Hello everyone, this is Reena Yadav from Reena Yadav classes. Welcome you all to the channel. Okay, so let's continue the last class. So last class में हमने पढ़ा था यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टनियन. ओके, तो हैमिल्टनियन के लिए मैंने बताया था कि देयर आर थ्री थ्योरम जिनसे प्रूफ होता है दैट गिवन ग्राफ इज हैमिल्टनियन. ओके, so one theorem we have already done. Now go for the second and the third one. Okay, so here we have the two theorem. One is called direct theorem and the next one is called Or theorem. Okay, so let's discuss the direct theorem first. Okay, so Hamiltonian circuit मैंने कल बताया था कि which cover all the vertices of the given graph. ठीक है, मीन जिसमें जो vertices हैं किसी सिंपल ग्राफ के वो सारे कवर हो जाएं. ठीक है, कोई भी सर्किट फॉर्मेशन हो और जो वर्टिसेस है वो उनको कवर कर ले. ठीक है, तो उसको हम हैमिल्टनियन ग्राफ बोल रहे हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट थ्योरम है, इससे हमें पता चलेगा कि जो ग्राफ हमें गिवन है, जो सिंपल ग्राफ हमें गिवन है कोई भी, वो हैमिल्टनियन है या नहीं है. ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं. इफ जी इज ए सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस. ठीक है, G is a simple graph with n vertices where n greater than equal to 3. मीन जो vertices हैं वो 3 होने चाहिए या 3 के इक्वल होने चाहिए. ठीक है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है. ओके, तो कोई सिंपल ग्राफ है n vertices का, जो डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन G इज एट लीस्ट n by 2. ठीक है, मीन्स ग्राफ में जो डिग्री है हर एक वर्टेक्स की वो n by 2 होनी चाहिए, एट लिस्ट n by 2. n by 2 का मतलब क्या हुआ कि कोई ग्राफ है, मान लो 4 वर्टेक्सेस है उसमें. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री एट लिस्ट 4 by 2 मीन्स 2, कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री एट लिस्ट 2 होनी चाहिए. ठीक है, तो ये अगर ऐसा है, ये अगर कंडीशंस कोई ग्राफ फॉलो कर रहा है तो वो हैमिल्टनियन है. ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. एक एग्जांपल, टेक एग्जांपल ग्राफ विथ 6 वर्टिसेस. ठीक है, एक ग्राफ ले लिया जिसमें कि 6 वर्टिसेस है. यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको, नंबरिंग इनको दे लेते हैं एक बारी. ठीक है, इजी रहेगा समझने के लिए. 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस है. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स 3 से ग्रेटर वैल्यू है. ठीक है, कंडीशन फॉलो कर रहे हैं. वी टेक एवरी वर्टेक्स ऑफ जी इज डिग्री n by 2, मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री n by 2 होनी चाहिए. तो यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू 6, तो डिग्री क्या होनी चाहिए, 6 by 2 इज इक्वल टू 3. मीन्स हर एक वर्टेक्स की डिग्री एट लिस्ट 3 होनी चाहिए. ज़्यादा कितनी भी हो सकती है बट कम से कम 3 होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. मीन्स हर एक वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे 3 है. ठीक है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये हमें ग्राफ गिवन है ये हैमिल्टनियन ग्राफ है. ओके, तो मतलब हमें सिर्फ डिग्री देखनी है. ठीक है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री देखनी है. अगर वो n by 2 है तो वो हैमिल्टनियन ग्राफ है. ठीक है, तो ये एक थ्योरम है जिसको हम डायरेक्ट थ्योरम के नाम से जानते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल हमने लिया है. यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें कि 7 वर्टिसेस हैं. अब 7 by 2 करेंगे तो 3 आएगा. ठीक है, हम फ्लोर वैल्यू ले, मीन्स जो लोअर वैल्यू वो हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, 7 by 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मीन्स डिग्री है वो हर एक वर्टिसेस की वो 3 होनी चाहिए. ओके, हर एक वर्टिसेस की डिग्री 3 होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक वर्टिसेस की डिग्री यहाँ पे 3 है. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो गिवन ग्राफ हमें है दिया हुआ है, जो यहाँ पे गिवन ग्राफ है वो हैमिल्टनियन ग्राफ है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम विच इज ओर थ्योरम. ओके, इसको हम ओर के नाम से जानते हैं. ओर थ्योरम ये क्या कहती है, इफ जी इज ए सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस, कि जी कोई भी सिंपल ग्राफ है n वर्टिसेस का. ओके, एंड n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है. ठीक है, 3 या उससे ज़्यादा के जो वर्टिसेस हैं जो ग्राफ में उनके ऊपर एप्लीकेबल है.
और कंडीशन क्या बताई उसने कि डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, u यहाँ पे कोई वर्टिसेस है, v भी कोई वर्टिसेस है। जब u प्लस v, ठीक है, मीन्स डिग्री ऑफ u प्लस डिग्री ऑफ v, उनको हम ऐड करेंगे तो जो वो वैल्यू है वो टोटल वर्टिसेस जितने हैं, नंबर ऑफ टोटल वर्टिसेस जितने भी हैं उनके ग्रेटर होनी चाहिए या फिर उनके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो हैमिल्टनियन ग्राफ है। इसमें एक कंडीशन और गिवन है। फर्स्ट कंडीशन तो हो गई कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन हो गई u प्लस v है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है कि जो u एंड v वर्टिसेस जो हमें गिवन है, जो u और v वर्टिसेस जो हम ले रहे हैं वो नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। ठीक है, नॉन एडजेसेंट का मतलब हो गया कि एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को, जैसे कि हमने यहाँ पे नॉन एडजेसेंट का मतलब हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, ऐसे करके हम इसको दिखा रहे हैं, ग्राफ गिवन है। अब इसमें ये वाली वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स, ये दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, दोनों को एक कॉमन एज कनेक्ट कर रही है तो ये एडजेसेंट हो गए। अब अगर हम देखें, एक हमने ये ले लिया ये वाला और एक ये वाला ले लिया, अब इनके बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो इनको हम बोल रहे हैं नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, ये नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया, जो पीछे मैंने बताया नॉन एडजेसेंट एजिस हो गया। ठीक है, ये है नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो u और v ऐसे होने चाहिए कि u यहाँ पे हो गया और v यहाँ पे हो गया, तो इसकी डिग्री देखेंगे और इसकी डिग्री देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की डिग्री का जो सम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, अब चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 2 एग्जाम्पल लिया एक्चुअली ना, कंपेयर करके पता चल जाएगा। ठीक है, वन इज हैविंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 and the other one has 4 vertices. Okay, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, दोनों में ही एक की वैल्यू, एक का वर्टिसेस 4 है, एक की 5 है। ठीक है, सो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जिसमें 5 है, तो यहाँ पे इसमें 5 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हमने इसको मान लिया b वर्टिसेस को v मान लिया और जो d वर्टिसेस उसको u मान लिया। u की डिग्री कितनी है यहाँ पे देख सकते हैं 2, और b की डिग्री कितनी है 2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हुआ, बट यहाँ पे तो कितने वर्टिसेस है 5, बट 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस ग्राफ के बारे में नहीं बता सकते कि ये हैमिल्टनियन है या नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो थ्योरम होती है वो इस बात का प्रूफ होती है कि जो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं किसी ग्राफ में। ठीक है, हैमिल्टनियन के ही बात कर रहे हैं, इसी की थ्योरम्स की बात कर रहे हैं कि जो कंडीशन उसने बताई है अगर वो फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, वो अप्लाई हो रही है किसी ग्राफ पे, तो वो ग्राफ हैमिल्टनियन ग्राफ है। बट अगर किसी ग्राफ पे अप्लाई नहीं हो रही है तो उसका ये मतलब ये नहीं है कि वो हैमिल्टनियन ग्राफ नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हो सकता है। ठीक है, बट हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली है, हमें पता चल जाएगा दैट इट इज डेफिनेटली द हैमिल्टनियन ग्राफ। ओके, बट अदर वन के बारे में हम कह नहीं सकते, वो हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता, उसके लिए फिर हमें या तो मैनुअली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जो जैसे कि हम चेक करते हैं, या फिर कोई और तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बट हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ, हम किसी भी ग्राफ के बारे में मतलब ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो नहीं है, मीन्स नहीं 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 के लिए नहीं है, ये सिर्फ अप्लीकेबल है हाँ के लिए, कि हाँ अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वो है। ठीक है, तो नहीं के लिए तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, वो हम नहीं बता सकते, उसके लिए कोई और मेथड या कोई और थ्योरम, वो अलग कंडीशन है। ठीक है, अब हम ये वाला देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 वर्टिसेज हैं, A B C D। ठीक है, U एंड V 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। यहाँ पे u की डिग्री 2 है, v की डिग्री भी 2 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है, देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक गिवन ग्राफ है ये हैमिल्टनियन है। ओके, तो
ये देखो, अभी मैंने ये अभी नोट ऐड किया है, पहले मेरे नोट्स में नहीं था, ये मैंने अभी ऐड किया है, इसको आप लोग भी नोट कर लें। जो हैमिल्टनियन ग्राफ थ्योरम है, ओनली प्रूव दैट इफ द कंडीशन सेटिस्फाइज मीन्स जो थ्योरम की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो डेफिनेटली इट इज हैमिल्टनियन, ठीक है। बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन डजंट अप्लाई, कि अगर कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है देन इट डजंट मीन दैट द गिवन ग्राफ इज नॉट हैमिल्टनियन। इसका मतलब ये नहीं कि जो ग्राफ गिवन हो हैमिल्टनियन नहीं है, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। मीन्स वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये सिर्फ ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए दिखाया गया कि हाँ ये कंडीशन हो तो आप चेक करके बता सकते हैं डायरेक्टली, ओके। तो ये और थ्योरम और डायरेक्ट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए। सो आपको आनी चाहिए। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।